हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 9th चैप्टर कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स को काफ़ी जो हैं वो टफ लगते हैं और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी वे से हम लोग आराम से करेंगे क्वेश्चंस को। क्या है, शो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ ए रोम्बस। कि एक क्वाड्रिलेटर हम लोग को गिवन है जिनके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, और उसको हमें क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर एक बनाते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटर हम लोग बनाते हैं। क्वाड्रिलेटर की जो साइड होगी वो आपकी क्या होगी, 4 साइड्स होती हैं, सबको पता ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटर लेते हैं, ठीक। और जिनके जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं उसको 90 डिग्री पे ईच अदर। तो इसके डायगोनल्स हम लोग बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो मैंने नेमिंग कर दी इसकी ABCD। और ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज लिखेंगे। लेट ABCD जो है वो हम लोग का क्या है, बी ए कोऑर्डिनेटर। जब आपको एग्जाम में करना होगा तो थोड़ा लैंग्वेज आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड हुज डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, एच राइट एंगल, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि OA बराबर, इसको हम लोग पॉइंट क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि गिवन डेट हम लोग को गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल भी हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OA जो है वो किसके बराबर होगा, OC के। तो नाउ OA बराबर OC लिख देंगे। एंड जो OD होगी वो किसके बराबर होगी, OB के। तो OD बराबर OB, ये हम लोग को क्या है, गिवन है। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, गिवन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये क्या है, रोम्बस है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग मिस कर रहे हैं, एक वो भी लिख देते हैं कि एंगल AOB जो है और एंगल AOD और एंगल COD और एंगल BOC, ये सब क्या है, हमारे 90 डिग्री हैं। आप स्टूडेंट देख रहे होंगे कि ये सब जो एंगल्स जो हैं ये सब हमारे क्या हैं, 90 डिग्री हैं। उसी को मैंने गिवन डेट में लिख लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग को इसको क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि उसकी जितनी भी साइड्स होगी वो सब क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लोग का ये अप्रोच रहेगा कि हम लोग AB और AD और CD और BC इनको सबको क्या कर दें, इक्वल प्रूफ कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल्स लेंगे, ठीक है। कौन कौन से, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB हम लोग ले लेते हैं। इसको मैं अलग कलर से क्या कर दूंगा, यहाँ पे कलरिंग कर दूंगा। कौन कौन से हैं, AOB। तो AOB हम लोग का कौन सा है, ये है AOB, मैंने ब्लू से कर दिया है। एंड इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रीन, येलो से कर देता हूँ। और ये जो दूसरा एंगल है ये क्या है हम लोग का, COB, ठीक है। और ये हम लोग को पता है वाइट कलर से कि ये 90 डिग्री की बन है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें ट्राइंगल AOB और COB में पहले तो हम लोग को ये गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो हम लोग लिख लेंगे OA बराबर OC, ठीक है। और OB जो है वो क्या है, इसमें कॉमन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो
ओ बी जो है वो क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे ओ बी बराबर ओ बी, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन आ रही है। और एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो एंगल ए ओ बी है और एंगल सी ओ बी है वो क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये ट्रायंगल दोनों जो हैं ये हम लोग के कौन कौन किस प्रॉपर्टी से हो जाएंगे, ये हम लोग का साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी बाई साइड एंगल साइड से। तो जब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हम लोग के, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, सी बी के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी बराबर बी सी बाई किससे, बाई सी पी सी टी से। ऐसे ही हम लोग क्या आगे लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम लोग लिख देंगे आगे भी कि जैसे इस ट्रायंगल में हम लोग ने किया है ए ओ बी और बी ओ सी को लेकर ए बी बराबर बी सी, वैसे हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी वाली लाइन जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, सी डी के आ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी बराबर सी डी, एंड ऐसे ही सी डी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, हम लोग की डी ए के, और जो डी ए लाइन है वो हम लोग की किसके बराबर आ जाएगी, आपकी ए बी के। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ कि ए बी बराबर क्या है हमारा, बी सी आ गया, और बी सी बराबर सी डी, और सी डी बराबर क्या आ गया, डी ए। ये चारों की चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। नाउ हम लोग का ए बी सी डी क्या हो गया आपका, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये आपका फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पर आपको डाउट है, ठीक है, इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, जहाँ पे डाउट है आप समझ जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक पहले फिगर बनाते हैं। फिगर आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, उसी से आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक, नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी सी डी, ठीक है, और इसके डायगोनल्स बनाते हैं। डायगोनल्स आपका ये हो गया ए सी और ये आपका हो गया डी बी, ठीक है। तो हम लोग को क्या पहले प्रूफ करना है, जैसे जैसे जो चीज़ें प्रूफ करनी होंगी वैसे हम लोग करेंगे। हम लोग को डायगोनल्स को पहले इक्वल दिखाना है, फिर उनको बाइसेक्ट ईच अदर दिखाना है एट राइट एंगल्स पे। तो हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी हम लोग का एक स्क्वायर है और जिसमें एंड डायगोनल्स जो हैं, और स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो स्क्वायर होता है उसका राइट एंगल जो है उसके वर्टेक्स पे होता है, ठीक है। राइट एंगल्स क्या होता है, उसके वर्टेक्स पे होता है। तो हमें क्या पहले प्रूफ करना है, पहले प्रूफ करना है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ट्रायंगल हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। मैंने ये दोनों ट्रायंगल क्यों लिए हैं, अभी जब मैं कलरिंग करूँगा तब आप आराम से इसको ईजिली समझ पाओगे। देखिए ए डी सी लिया है, ऐसे ट्रायंगल लेना है जिसमें हमारे दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, डायगोनल्स आ जाएंगे। देखिए ए डी सी में हम लोग का इसी ट्रायंगल आ रहा है, और इसी को मैं डिफरेंट कलर से करूँ, जो मेरा दूसरा ट्रायंगल है वो क्या है, बी सी डी, ठीक है।
बी सी डी में देखिए डायगोनल्स क्या बी डी आ रही है। इन दोनों को ट्राइंगल्स को मैं क्या करूँगा, कॉन्ग्रेंट दिखा दूंगा। जैसे ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, वैसे ही इनके डायगोनल्स भी सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी डी में सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम लोग लिखेंगे ए डी बराबर बी सी। ठीक, ये क्या है, साइड्स इक्वल होती हैं। और डी सी जो है वो क्या है, कॉमन है, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, जो क्या है हमारा कॉमन है। ठीक, नेक्स्ट जो बचा वो हम लोग का क्या है, हम लोग का एक एंगल ये गिवन है डी और ये एंगल सी, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी सी डी, जो क्या है हमारे 90 डिग्री है। तो ये हम लोग का ट्रायंगल कैसे इक्वल हो गया, ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी सी डी बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होगा वैसे हम लोग लिख देंगे कि ये जो आपकी ए सी लाइन जो है वो क्या बी डी के बराबर हो जाएगी। तो ए सी बराबर क्या हो गया, बी डी हो गया, बाई किससे, बाई सी पी सी टी। और हमें पहला है जो अपना पार्ट था वो यही था कि डायगोनल्स को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें हमें दिखाना है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब ट्रायंगल हम लोग लेंगे, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कलरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं फिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं एक ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, ट्रायंगल डी ओ सी, और इधर ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ए ओ बी। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो डी सी और ए बी है ये दोनों क्या है, एक तो इक्वल है और क्या है, पैरेलल है। तो इनका जो जब देखिए डी सी पैरेलल हो जाएगी आपके ए बी के, ठीक है, जब डी सी पैरेलल हो जाएगी ए बी के, तो ये जो डी बी जो है वो क्या है, एज ए वर्क करेगा ट्रांसवर्सल। डी बी जो है वर्क करेगा एज ए ट्रांसवर्सल। तो आपके एंगल ये वाला आपका सी डी बी और एंगल ए बी डी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और सेम एज हम लोग इधर भी करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको इतना नोट करते हैं कि ए बी जो है वो क्या गिवन है, ए बी गिवन है आपका डी सी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर्स में ऑल साइड्स इक्वल होती है। और फिर डी सी जो है वो पैरेलल किसके हैं, ए बी के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एज ए ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी डी बी, सी डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, हम लोग का एंगल ए बी डी के। ये वाला एंगल जो है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए फिगर में कि ये जो एंगल है, ठीक है, सी डी बी एंगल हो जाएगा किसके, आपका इस एंगल के। ठीक है, ऐसे ही सेम हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब डी सी जो है फिर से ये वाला एंगल जो है, आप देखिए इसमें डी सी पैरेलल होगी ए बी के, तो अब वर्क करेगी सी ए एज ए ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। मैं फिर से इसमें बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसको आराम से समझिए। ठीक, मेरा मोटिव बस ये है कि आपको सारे क्वेश्चन इजीली कॉन्सेप्ट बेस पे समझ में आ जाए, जिससे आप अपने आप सारे क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, जैसे डी सी जो है वो क्या है, ए बी के पैरेलल है। तो अब हम लोग की जो ट्रांसवर्सल है वो आपकी क्या वर्क करेगी, सी ए वर्क करेगी। तो सी ए जो ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो हम लोग लिख सकेंगे डी सी ए बी ए सी के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी सी ए एंगल इजकल टू एंगल बी ए सी के। तो ये हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इस चीज़ को भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने देखिए क्या लिखा, एंगल साइड एंगल,
एंगल साइड एंगल, तो हम लोग का ये ट्रायंगल कैसे इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल डी ओ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल डी ओ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ बी बाई एंगल साइड एंगल से। तो जैसे ही एंगल साइड एंगल से इक्वल हो गए, वैसे ही हम लोग तुरंत लिखेंगे कि ओ डी जो है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर, और ओ ए जो है वो आपका ओ सी के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। बाई सी पी सी टी से हम लोग इसको लिख देंगे कि ओ डी बराबर ओ बी और ओ ए बराबर ओ सी। ये हम लोग का नेक्स्ट पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमें क्या दिखाना है इसमें कि ये जो एंगल्स हैं, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है वो कितने एंगल्स पे कर रहा है, 90 डिग्री पे। तो हम लोग को ये शो करना है कि ये एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो इनको अब हम लोग को प्रूफ करना होगा। तो हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल, इसको ओ बना देता हूँ, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी। तो इसकी हम लोग क्या करते हैं, कलरिंग इसको मैं ब्लू पेन से करता हूँ, ठीक है। डी ओ सी, ये आपका डी हो गया, ये ओ हो गया और ये सी। और मैंने दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया है, ट्रायंगल मैंने लिया है ए ओ डी। ये आपका ए हो गया, ओ हो गया और ये डी हो गया, ठीक। जिसमें आपकी कॉमन साइड जो है वो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं आगे। तो देखिए हमें क्या करना है, इस एंगल्स को क्या प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसमें ए डी जो है वो किसके बराबर होगी, डी सी के। तो लिख लेते हैं ए डी बराबर डी सी। क्यों, ऑल साइड्स जो होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती हैं ट्रायंगल्स स्क्वायर में। और ओ डी जो है, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करते हैं कि यहाँ पे ए ओ डी ना लिख के हम लोग को डी ओ ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंगल्स जब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं तो सेम साइड लेते हैं। जैसे डी ओ सी हो गया आपका डी ओ सी, वैसे डी ओ ए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी ओ ए। तो आपका देखिए ए डी जो है वो किसके बराबर, डी सी के बराबर। और डी ओ और ओ डी वो क्या है, आपकी कॉमन साइड है। देखिए ये वाली डी ओ और ओ डी क्या है, कॉमन साइड हो गई। और ओ ए जो है वो क्या है, ओ सी। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूफ किया है कि ओ ए जो होती है वो क्या होगी, ओ सी के बराबर। तो हम लोग वहाँ से लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी, इसको लिख देंगे एबव से, ठीक है। और ओ डी और यू ए क्या हो गई, हमारी कॉमन साइड हो गई, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल डी ओ सी और ट्रायंगल डी ओ ए बाई ट्रिपल एस से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। और जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल डी ओ सी बराबर एंगल डी ओ ए। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे बाई सी पी सी टी से, ठीक है। ये बाई सी पी सी टी से इसको लिख सकते हैं। इसी को हमने क्या किया है, एक्स लेट कर लिया, ठीक है। ये जो बाई सी पी सी टी है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप पहले इतना बताइए यहाँ तक कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, कि बाई सी पी सी टी से ये जो एंगल है, इसमें मैं ग्राफ में फिगर में बता रहा हूँ कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसी को मैंने बाई सी पी सी टी से लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए जब ये एंगल्स इक्वल हैं तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये एक्स के बराबर है। इसको मैंने क्या किया, लेट कर दिया। अच्छा स्टूडेंट ये बताइए कि ए ओ डी एंगल और सी ओ डी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये ए ओ डी जो है और सी ओ डी है, ये आपका मिलके क्या बना रहे हैं, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ ए बराबर 180। और इसी एंगल्स को हम लोगों ने अभी क्या लेट किया है, हम लोगों ने लेट किया है कि ये क्या है, एक्स के बराबर है। तो एक्स यहाँ भी आएगा, एक्स यहाँ आएगा। तो x प्लस एक्स बराबर 180। एक्स प्लस एक्स कितना, 2x, और 2x बराबर 180 हुआ।
और x बराबर कितना होगा 180 अपॉन का 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। जैसे ही ये x बराबर 90 डिग्री आया तो हम लोग यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, मैं साइड में यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ करके लिख रहा हूँ कि एंगल हम लोग का एंगल DOC और एंगल DOA वो हम लोग का कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली हम लोग इधर वाले एंगल्स को भी ऐसे ही प्रूव करके लिख सकते हैं, बट डायरेक्ट हम लोग जब इतना दो ट्रायंगल्स को हम लोग ने 90-90 दिखा दिया तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली एंगल AOB इक्वल टू COB कितने बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जहाँ भी दिक्कत है आप उसको वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं।